देखिए कल इसके टाइप 1 का जो प्रश्न था वो हो चुका था। आज हम टाइप 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, टाइप 2 में क्या होता है कि अब संख्या का घात होता है। अभी तक हम लोग संख्या का घात वाले प्रश्न नहीं पढ़े थे। हम लोग सिंपल सा प्रश्न पढ़े थे, उसके बाद से प्लस पे, फिर माइनस पे और फिर मल्टीप्लाई करने प्रश्न पढ़ा था। अब ध्यान दीजिए, अब प्रश्न कह रहा है कि यहाँ 7 पे 4 घात है। यदि 7 पे 4 घात को हम 8 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या आएगा। और आप लोग यदि नहीं पढ़े होंगे तो सिंपल ही क्या करेंगे, अब 7 को 4 बार गुणा करेंगे, इसे करेंगे ना, और भाग देंगे फिर किसे, 8 से। अब गुणा करते रहिए, देखिए कितना लंबा हो जाएगा। लंबा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आप कुछ समय के लिए घात भूल जाइए, कुछ समय के लिए घात भूल जाइए। यहाँ मानिए ही मत कि 7/8 पे कुछ घात है, घात नहीं है। यदि घात नहीं होता तो शेषफल कितना आता, मुझे बताइए। घात नहीं होता तो शेषफल कितना आता, शेषफल 2 चीज आता, एक तो प्लस का 7 आता, नहीं तो माइनस का 1 आता। ये कहाँ भूल रहे हैं, ये भी तो देखिए माइनस का 1 भी शेषफल आता, क्योंकि ये 7 जो है 8 से 1 कम है, और 7 जब नीचे वाला ऊपर से कम होता है तो शेषफल वही हो जाता है। तो प्लस का 7 भी यहाँ शेषफल हो सकता है और माइनस का 1 भी हो सकता है। बट बात यह है कि किसी भी संख्या का जो घात है वो माइनस में नहीं होता है। तब क्या करते हैं, 8 में से इसको घटा देंगे, फिर 7 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस पे घात भी है, इस पे घात भी है, तो कैसे होगा, सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा। देखिए मैं बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए यदि ये 7/8 है, चलिए यहाँ लिखते हैं 7/8, इस पे घात कितना है, 4 घात है। यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि इसका जो शेषफल है 7 में 4 घात होगा नहीं, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 का 4 बार तो बहुत बड़े नंबर से आ जाएगा ना। तो क्या हम इसको शेषफल -1 नहीं लिख सकते हैं। 8 से हम 7 में भाग देंगे, इसका शेषफल कितना, -1, और इस पे घात कितना है, 4, घात कितना है, 4। और आपको पता होगा कि किसी भी माइनस वाली संख्या पे यदि घात सम होता है तो उसका आंसर प्लस में आता है, और घात विषम होगा तो उसका आंसर माइनस में आएगा। क्यों आएगा, तो देख लीजिए, मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। जैसे यहाँ -1 है, -1 का कितनी बार गुणा है जी, 4 बार गुणा है। बोलिए है कि नहीं है, कितने बार गुणा है, 4 बार। देखिए माइनस गुणा किया, माइनस में तो प्लस हो गया, और 1 एकम 1 हो गया। फिर यहाँ देखिए माइनस गुणा किया किसमें, माइनस में, तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 एकम में, और 1 एकम 1 हो जाएगा। इतना आपको करने की आवश्यकता नहीं है। बस इस समझ लीजिए कि किसी भी संख्या पे यदि माइनस होता है, किसी संख्या के आगे यदि माइनस लगा होता है और उस पे सम घात होता है तो उसका मान प्लस में आता है, और विषम घात होगा तो उसका मान माइनस में। यहाँ क्लियर आता होगा कि 7 से हम 8 में भाग, 8 से हम 7 में भाग देंगे तो शेषफल -1 होगा। शेषफल कितना होगा, -1 होगा। लेकिन क्या यदि ये नहीं होता घात तो शेषफल कितना आता, -1 नहीं होता तो हम लोग रिमाइंडर क्या लिख देते, 8 -1, क्योंकि जब माइनस में होता है तो उसी से जिससे भाग दिए हैं उसमें से घटा देते हैं। शेषफल कितना हो जाता, 7। लेकिन 7 नहीं दिया है, 7 का 4 बार मल्टीप्लाई दिया है, इसलिए आप मल्टीप्लाई को भूलिए, घात को भूलिए, घात को बाद में लगा देंगे। देखिए घात को भी भूलिए, 8 से हम 7 में भाग देंगे तो शेषफल -1 आएगा। इतना बात क्लियर है। लेकिन शेषफल को इतना ही नहीं है, इस पर घात भी है 4, और किसी भी संख्या पर जब सम घात होता है तो उसका मान किस में आता है, प्लस में आ जाता है। तो इसका रिमाइंडर कितना हुआ, और 1 पर कितना हो घात हो उसका मान क्या होगा, 1 ही होगा। क्लियर, इसका रिमाइंडर क्या हो गया, 1 होगा। कोई बात नहीं, बहुत उच्च क्वेश्चन में नहीं आया आपका। यहाँ देखिए, यहाँ क्लियर होगा।
यहाँ देखिए अब 8 से हम 9 में भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? नहीं, प्लस का एक ना, प्लस का एक, क्योंकि ये 8 से ज्यादा है ना, 8 एकम 8 निकल गया, फिर एक बचा है, एक ज्यादा है, तो शेषफल कितना आया? 1 आया। लेकिन इस पे 9 पे 4 घात भी हो, इस पे 4 घात लगा देंगे। अब 1 का कितना हो घात हो, 1 का कितना हो घात हो, रिमाइंडर क्या होगा? यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए, यहाँ बताइए 20 से 21 में हम भाग देंगे। अभी कुछ मिनट के लिए घात भूल जाइए, जितना रिमाइंडर आएगा उस पर घात लगा देंगे हम। 20 से 21 में भाग दीजिए, शेषफल कितना बचेगा? प्लस का 1। कितना बचेगा? प्लस का 1। और इस पे घात कितना है? 22। अब रिमाइंडर कितना आ गया? कितना आ गया? यही प्रश्न। ठीक है, आइए कुछ और प्रश्न करते हैं ताकि क्लियर हो जाए टॉपिक। देखिए कुछ और प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए अब यहाँ बताइए, यहाँ 20 से हम 19 में भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? एक तो शेषफल प्लस का 19 भी आ सकता है और माइनस का 1 भी आ सकता है। आसान किससे होगा? -1 से। तो हम 20 से 19 में भाग दिए तो शेषफल कितना मिला हमको? -1। लेकिन इस पे घात भी है कितना? 25। अब बताइए इसका शेषफल कितना आएगा? -1। क्यों? क्योंकि जब किसी भी संख्या पे माइनस घात होता है और उसका आधार माइनस में होता है तो उसका आंसर भी माइनस में आएगा। जब आधार माइनस में है और घात सम में है तो उसका मान प्लस में आता है, और जब आधार माइनस में है और घात विषम है उसका मान माइनस में आता है। तो इसका रिमाइंडर कितना बच गया? शेषफल कितना बचा? -1। लेकिन आपको पता है कि किसी भी संख्या का रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है। यदि बाय द वे माइनस में हो गया तो जिससे भाग दिए हैं उसमें से घटा देते हैं। किससे भाग दिए हम लोग? 20 से भाग दिए, 20 से भाग दिए। अब 20 में से 1 घटा देंगे, रिमाइंडर कितना बच गया? 19। क्या दिख रहा है? देखिएगा यहाँ पे रिमाइंडर दिख रहा है यहाँ पे 19। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो दोनों को अलग अलग बांट के या फिर एक ही में। चलिए हम दोनों तरीके से करने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा 14 से 13 में भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? एक तो 13 आएगा और नहीं तो माइनस का 1 आएगा। अरे 14 से कम ना है तो -1 होगा ना। इसका शेषफल -1, लेकिन इस पे घात भी कितना? और फिर 14 से भाग देंगे 1 में तो कितना आएगा इसका? नहीं, 1 क्यों बचेगा जी? क्योंकि अभी बताएं जिस देखिए यहाँ देखिए समझिएगा, इसको 2 भागों में कैसे तोड़ सकते हैं? इसको तोड़ सकते हैं 13 को 68 घात अब बटा कितना? 14 और प्लस 1/14 नहीं लिख सकते हैं। और इसको देखिए अब एक कंडीशन ऐसा नहीं हो गया, तो इसको हम भाग देंगे 14 से 13 में भाग देंगे तो शेषफल कितना मिलेगा? -1। और इस पे घात भी कितना है? और यहाँ देखिए जब नीचे वाला बड़ा और ऊपर वाला छोटा होता है तो छोटे का क्या हो जाता है? शेषफल हो जाता है। यहाँ शेषफल क्या हो जाएगा? 1। आप लोग कहेंगे कि यहाँ भी तो 13 हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन इसमें घात है तो बहुत बार हमको 13 का 68 बार गुणा करना पड़ेगा, जो संभव नहीं होगा। इसीलिए हम माइनस में लेके क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं? आसान कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब -1 पे 68 घात, देखिए घात क्या है? सम है कि विषम है? तो इसका आंसर कितना आएगा? प्लस का 1 आएगा। क्लियर? और यहाँ प्लस का 1 है तो इसका जो रिमाइंडर है 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। क्लियर? क्लियर? यहाँ जाइए देखिए, क्लियर है? क्वेश्चन गलत तो नहीं है ना? ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ 14 नहीं 18 है। ठीक है, 18। अब ध्यान दीजिए, अब 18 से हम 17 में भाग देंगे, शेषफल कितना? इसको जल्दी करने का प्रयास करते हैं।
शेषफल कितना होगा माइनस का 1। इस पे घात भी कितना है 68। 18 से 1 में भाग देंगे शेषफल कितना 1। अब यहाँ पे घात सम है तो -1 पर घात सम, तो इसका मान कितना 1 और यहाँ तो 1 है, ये है, तो रिमाइंडर यहाँ से क्या मिल गया हमको 2 मिल गया। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, इसको करने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग हो चुका होगा, देखिए मैं एक बार सॉल्यूशन करवा रहा हूं। पहले 16 से अब 15 में भाग दीजिए, शेषफल क्या मिलेगा माइनस 1 पे घात कितना 44। 16 से 2 में भाग दीजिए, शेषफल कितना मिलेगा माइनस नहीं लिखेंगे ना, अरे बिल्कुल लिख तो है ना, इसके बाद सॉल्यूशन होगा ना। पहली बात तो माइनस यहाँ से माइनस शेषफल आ गया, घात है घात तो लिखेंगे फिलहाल, अब नहीं लिखेंगे ना। तो यहाँ 16 से 2 में भाग दिए तो शेषफल 2 हो गया। अभी ये बताए हैं कि किसी संख्या का यदि आधार माइनस में है और उस पे घात क्या हो सम हो तो उसका मान किस में आएगा प्लस में आएगा, किस में आएगा प्लस में आएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 प्लस का 1 और यहाँ प्लस 2, शेषफल कितना हो गया, यहाँ रिमाइंडर मिल गया, क्या मिला हमको 3 मिला। क्लियर, यहाँ आ जाइए। 13 से आप 12 में भाग दीजिए, शेषफल कितना मिलेगा माइनस का 1 और इस पे घात कितना है 92। क्लियर, अब 13 से 12 में भाग दीजिए तो शेषफल कितना मिलेगा, बोलिए 12 कितना मिलेगा 12। क्यों, क्योंकि नीचे वाला बड़ा और ऊपर वाला क्या है छोटा। चलिए अभी हम बताए हैं कि -1 पे यदि घात सम हो तो उसका मान प्लस में आता है, तो प्लस का 1 प्लस 12, इसका रिमाइंडर कितना मिला हमको 13। लेकिन ध्यान दीजिए 13 आया है और भाग किससे देना है 13 से, तो एक बार पुनः अभी भाग जाएगी ना, एक बार तो पुनः अभी भाग जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ क्या था, यहाँ आपको मिला था 3, यहाँ आपको मिला था 3 और हमको भाग देना था 16 से, यहाँ 3 मिला था हमको भाग देना था 16 से, क्या भाग जा पाएगी नहीं, बड़ा वाला नीचे छोटा वाला ऊपर, तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया था छोटा वाला हो गया था। क्लियर, अब यहाँ देखिए, यहाँ हमने इसको जोड़ा तो रिमाइंडर 13 रहा था, क्या भाग पुनः जाएगी तो हाँ 13 कम 13 पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, इसलिए रिमाइंडर क्या मिला यहाँ से 0 मिला। क्लियर, यहाँ लिखिए 14 से हम 13 में भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा -1, लेकिन घात कितना है 75, प्लस 14 से हम 12 में भाग देंगे तो शेषफल कितना मिलेगा। अब किसी भी माइनस आधार वाले पे यदि घात विषम होता है तो उसका जो रिजल्ट होता है माइनस में आता है। तो -1 पे 75 घात है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या -1 प्लस 12। इसको हल करेंगे, जब 1 प्लस और 1 माइनस होता है तो कहता है घटा दीजिए, लेकिन चिन्ह अधिक वालों का, अधिक वालों का चिन्ह अधिक वालों का, तो 12 में से 1 घट जाएगा, कितना होगा देखिए यहाँ पे घात विषम तो क्या होगा -1 और यहाँ प्लस का 12। जब घात विषम होता है और आधार माइनस में होता है उसका आंसर माइनस में आता है। इसको हल कीजिए, 1 प्लस और 1 माइनस, तो प्लस और माइनस कहता है कि घटा दीजिए लेकिन चिन्ह अधिक वालों का, चिन्ह अधिक वालों का, तो 12 में से 1 घट जाएगा, क्या हो जाएगा 11। और अब देखिए क्या जो रिमाइंडर आया है, जो शेषफल आया है वो 14 से कम है, यदि कम है तो वही शेषफल हो जाएगा, लेकिन यदि ज्यादा होगा तो फिर से एक बार भाग जाएगा। आप लोग कह रहे होंगे कि सर आप ऐसा पढ़ लिए हैं कि या तो जिससे भाग देना है वो 1 ज्यादा है या 1 कम है। देखिए 15 16 12 13 और 13 14, आप लोग कहेंगे कि ऐसा ही क्यों प्रश्न लिए हैं जिसमें 1 ज्यादा और 1 कम है। तो हम कहेंगे चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिए
देखिए हो गया ना। अब एक भी अंश और ऐसा नहीं है जो एक कम या एक ज्यादा हो। फिर कैसे होगा? हम किसी न किसी तरीके से प्रयास करेंगे कि एक ज्यादा या एक कम हो जाए। नहीं होगा, उसका भी नियम है। एक साइक्लिंग चलता है, जब ये टाइप खत्म होगा ना तब लेके चलेंगे आप लोगों को उसी टाइप पे, साइक्लिंग वाले पे। और उससे जो प्रश्न होते हैं ना चंद सेकंडों में बन जाते हैं, चंद सेकंडों में बन जाता है। और ऐसे ऐसे प्रश्न का आप दर्द उड़ा देंगे। देखिए कैसे, क्या हम 3 पे 2 घात रख दें तो 9 हो जाएगा। 10 से या तो एक ज्यादा हो या फिर एक कम हो। तो यदि हम 3 का वर्ग कर दें तो 9 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो चलिए इसका वर्ग कर देते हैं। 3 का वर्ग करेंगे तो ऊपर घात कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। जितना यहाँ लिखेंगे उससे भाग कर देंगे, उसका आधा या घात हो जाएगा। और आपको पता होगा कि जब घातों का घात होता है तो घातों का आपस में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो 30 से दूना 60, फिर से वही आ जाएगा। इसको अगर उसी फॉर्म में हमको लिखना हो तो लिख नहीं सकते हैं। 3 पे 30 दूना कितना? 60। देखिए वो नहीं आ गया। जब घात को तोड़ते हैं, घातों के घात में तोड़ते हैं तो जितना यहाँ लिखेंगे ना उससे भाग दे देंगे। यदि मान के चलिए यहाँ पे हम 4 लिखते, यहाँ पे 4, तो यहाँ क्या लिखना पड़ता? अब 4 से हम 60 में भाग दे देते, 15 चौका 60, क्या लिखते यहाँ पे? 15 लिखते। क्लियर? यहाँ पे यदि हम 3 लिखते, यहाँ पे 3, तो यहाँ क्या लिखना पड़ता हमको? यहाँ क्या लिखना पड़ता? 20 लिखना पड़ता, तभी तो 20 के हिसाब होता। लेकिन हमको 9 चाहिए तो 9 के लिए यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ जब 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 30 आना चाहिए, तभी 30 गुना 60। भाग किससे देना है? 10 से देना। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। इस पे घात कितना है? 30। अब भाग किससे देना है? 10। एक ज्यादा या एक कम में आ गया, 10 से भाग दीजिए 9 में, शेषफल कितना? -1। शेषफल कितना? -1। यहाँ दिख रहा है -1, और -1 पे कितना घात है? 30 घात। घात किसी भी माइनस संख्या पे यदि घात सम होता है तो उसका जो मान होता है क्या होता है? प्लस में आता है। इसलिए इसका रिमाइंडर कितना हो गया? प्लस में। दिख रहा है यहाँ पे? चलिए क्लियर। ऐसे देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे 17 है, या तो ऊपर वालों को 15 कीजिए और नहीं तो 16 कीजिए। 16 कर सकते हैं ना। हम 4 का वर्ग लगा देंगे, 16 हो जाएगा। 4 का वर्ग लगाने के लिए यहाँ 4 का जब हम वर्ग लगा देंगे तो यहाँ जो संख्या लिखे हैं उसका आधा यहाँ घात हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 24 बटा कितना? 17। क्लियर। अब 17 यहाँ देखिए 4 का वर्ग कितना होता है? 16 बटा कितना? 17, और घात कितना है? 24। 17 से 1 कम तो शेषफल कितना? -1। इस पे घात कितना? 24। जब घात सम तो रिमाइंडर कितना? क्लियर। इस पे आप देखिए कितना जल्दी हो रहा है। 17 है, या तो ऊपर 15 कीजिए और नहीं तो 16 कीजिए। सॉरी 15 नहीं, या तो 16 कीजिए और नहीं तो 18 कीजिए। एक कम या एक ज्यादा। क्या 18 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, लेकिन 16 हो सकता है। 4 का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। क्लियर। 4 का वर्ग कीजिए, यहाँ पे 4 का वर्ग कीजिए, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमको? 25। 25 में 50 होगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 17। ऊपर कितना हो गया? 16 पर कितना घात? 25 बटा कितना? 17। 17 से ऊपर 1 कम है, इसलिए जो शेषफल होगा -1 हो गया, -1, और इस पे घात कितना? 25। अब जब घात विषम हो गया तो इसका मान भी किसमें आएगा? माइनस में, विषम में नहीं, माइनस में। किसमें आएगा? माइनस में। अर्थात इसका रिमाइंडर क्या हो गया? -1। और हमको पता है, पीछे से यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किसी भी संख्या का रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है। यदि माइनस में हो गया तो जिससे भाग रही है उसमें से घटा देंगे। तो यहाँ रिमाइंडर क्या मिला हमको? -1। तो फिर 17 से हम भाग दिए हैं, 17 में से 1 घटा देंगे, रिमाइंडर क्या मिल जाएगा? 16 मिल जाएगा। क्लियर।